कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों का जो अभी क्लास है वो आप लोग नोटबुक पे करना चाहेंगे या व्हाइट बोर्ड पर? हेलो। बोर्ड पर करना चाहेंगे, और कोई जो अपना सजेशन देना चाहते हैं? व्हाइट बोर्ड पे। और जल्दी जल्दी बताइए सभी। व्हाइट बोर्ड पे, चलिए ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, जरा बताइएगा। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? क्लियर ऑडिबल हूँ मैं और विजिबल भी हूँ? जरा बता दीजिए, उसके बाद हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए ठीक है। तो आज हमारा जो है ये फर्स्ट क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था क्लास। और ये जो क्लास है फर्स्ट क्लास, इसको इंट्रोडक्शन टाइप में हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग से मैं चाहूंगा, आप लोग अपना एक बार नेम और आप कहाँ से हैं एक बार बोल दीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना नाम और कहाँ से वो है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो फटाफट बोल दीजिए और क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। नेक्स्ट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट। जल्दी से आप लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। और कोई है? बस इतना ही है सभी? ओके, चलिए ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्लास। सो माय नेम इज सत्यम, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा। तो देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस है, अब हम लोग बात करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। क्या आप लोग सब सिलेबस जानते हैं इस एग्जाम के लिए? एकदम फ्रेंडली, ठीक है। कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपको मेरे से बात करने में। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। एकदम फ्रेंडली, जैसे आप बात करते हैं, ठीक है, वैसे आपको रहना है, एकदम नेचुरल रहना है, ठीक है। कोई भी छोटा से छोटा डाउट होता है, कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज पूछिएगा, ठीक है। तो शर्माना नहीं है, कोई भी मन में सवाल है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से पूछा है कि क्या आप लोग सब इस सिलेबस को जानते हैं, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है? नो। और कोई? कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और आपने कहा जीके एंड करंट अफेयर्स, राइट। इंग्लिश। और साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस, हाँ यहाँ पे और जोड़ लीजिए इसमें रीजनिंग, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये, अच्छा, आपने शारदा पब्लिकेशन का लिया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। और साइंस के लिए आप लोगों के पास और भी टीचर्स आएंगे,
तो ऐसा मत सोचिएगा कि जज मत कर लीजिएगा कि एक ही क्लास से, ठीक है। तो आप लोग आज हम लोग देखते हैं मैथ्स को, ठीक है। मैथ्स में ये जो एग्जाम है ये आपसे क्या चाहती है, ये तो एक आपका कंपटीशन है। तो जनरल कंपटीशन के लिए मैथ्स में कुछ कुछ चैप्टर्स है। तो जरा हम लोग बात कर लेते हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स है, ठीक है, जो जनरल कंपटीशन में आता है। क्या हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्या ऐसी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जनरल कंपटीशन में होता क्या है, अगर हम मैथ्स में बात करें, आवाज आ रही है ना सभी को? आप लोग सुन पा रहे हैं ना, जरा बताइएगा। आवाज क्लियर है? हाँ ठीक है। जनरल कंपटीशन में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के लिए, वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 2 मिनट में। तो इसमें अगर हम देखें तो एक है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, एस आई एंड सी आई। एस आई एंड सी आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जो जनरल कंपटीशन में आपका आता है। तो इस एग्जाम का जो झुकाव होता है क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एवरी ईयर क्वेश्चन यहाँ से 2 या 3 आना ही है, ठीक है। तो इस ये जो अगर आपका ये चैप्टर जो है प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कंसेप्ट के साथ, ट्रेडिशनल मेथड के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो आप ऐसा श्योर करिए कि आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में आपका डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आना ही है इस चैप्टर से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जो आपका कंसेप्ट है पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बेहतरीन तरीके से आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं आप लोगों को नोट्स भी देने वाला हूँ, जैसे एक क्लास हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये क्लास खत्म होने के आधे घंटे के बाद, मैक्सिमम आधे घंटे के बाद, आप लोगों को नोट्स भी कुछ कुछ दे दिया जाएगा, अलग सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो हेड आप लोग जो बैठे हैं अभी, तो ये कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड है, ये लाइव है। तो भले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अलग बात है, आप लोग फिर मिलेगा ये बाद में भी, लेकिन आप क्या करिए, कॉपी और एक पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। मेक श्योर यू हैव अ पेन और अ नोटबुक। क्या आप लोग सभी पेन और नोटबुक के साथ हैं या ऐसे ही बस वीडियो देख रहे हैं, जरा ये बताइए। पेन और नोटबुक सभी के पास है? झूठ कोई नहीं बोलना, नहीं तो मैं आप लोगों को ऐसा भी कह सकता हूँ कि वीडियो करके दिखाइए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो आप लोग नोटबुक और पेन तो जरूर रखें, और जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको एकदम नोट करते चलें, अगर डिटेल में कंसेप्ट के साथ बात को पकड़ना है तो, ठीक है। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। कितने स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर हैं जो इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस? फटाफट बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर है, क्या आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, जरा बताइए। ठीक है, बस एक ही लोग पढ़े हैं, ठीक है, या और भी कोई है जो पढ़े हैं, जल्दी बताइए। पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आप आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट अगर रहे होंगे, तो ये आपका 5-6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, और स्टेट बोर्ड में 8 क्लास से लगभग ये चीजें आप लोगों को मिलने लगता है, ठीक है। तो हेडिंग में लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग एकदम बिगिनिंग लेवल से इसको देख रहे हैं, और एडवांस लेवल, ये जो चैप्टर है इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टाइप्स के। ये जो आपका टॉपिक है, यहाँ से एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है, सीएचएसएल हो गया, या जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने में एक बड़ा सा चैप्टर है। कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। हेडिंग लिख लिए। यहाँ पे हम लोग कुछ पहले टर्म्स पे बात करेंगे, जैसे कि क्या होता है प्रॉफिट,
2 मिनट लेकर हम लोग सारी चीजें समझते चलेंगे। हम देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है, हम लॉस किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग किसको कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, और लॉस परसेंटेज क्या होता है। ये 4 टर्म्स पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और साइमल्टेनियसली हम लोग ये भी देख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, और ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। चलिए स्टार्ट करें। आप सभी लिखते भी चलें और समझते भी चलें। तो आप लोग बता सकते हैं प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि ये जो टर्म है हमारे लिए बहुत आनंददायक है। प्रॉफिट, कभी भी अगर हम प्रॉफिट की स्थिति में होते हैं तो बहुत ही मजा आता है, isn't it? कोई है या सब लेफ्ट करके जरा देख लें। हेलो। वेरी गुड। देखिए आप लोगों का जो मैं डिमेरिट देख पा रहा हूँ वो आप लोग बहुत ही इनएक्टिव है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। कुछ भी बोला जा रहा है हेजिटेट मत करिए। मैं कोई इंग्लैंड से नहीं आया हूँ, ठीक है, जिसके सामने आपको बोलने में शर्म लग रहा है, या आपके जो क्लासमेट है उसके सामने आपको बोलने में शर्म महसूस हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए एकदम डिमेरिट चीज है, डिसएडवांटेज है आपके लिए। प्रॉफिट क्या होता है जरा ये बताइए। प्रॉफिट का मतलब बस इतना होता है कि कभी भी एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, यही होता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एसपी। कभी भी अगर सेलिंग प्राइस, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी मतलब वो अमाउंट जिसपे किसी वस्तु को, किसी सामान को बेचा जाता है, यही होता है ना सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं। और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है लागत मूल्य कहते हैं, या फिर क्रय मूल्य भी कई बार बोल देते हैं। मतलब वो अमाउंट जिसपे किसी वस्तु को, किसी सामान को, किसी आर्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को परचेज किया जाता है। क्लियर है? तो ये होता है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस जिसपे हम जिस अमाउंट पे किसी ऑब्जेक्ट को सेल कर देते हैं, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे एक नया टर्म है, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो हम खरीदे। मान लीजिए एक मशीन है, एक भारी भरकम सा मशीन है, आप अपना एक फैक्ट्री अगर चलाते हैं मान लीजिए, आपने वो मशीन को दिल्ली से परचेज किया है, ठीक है। दिल्ली से जब आप मंगाए तो बहुत बड़ा मशीन है, तो उसको पार्ट पार्ट में भेजा जाएगा ट्रांसपोर्टर के थ्रू से। उसके बाद जब वो आपकी फैक्ट्री आएंगी तो क्या उसको असेंबल करना पड़ता है, ठीक है। तो असेंबल करने के लिए अब आप इंजीनियर हायर करेंगे। वो क्या कहता है कि आपको इसके लिए जो मशीन है वो एक प्लेटफॉर्म पे सेट होगा। तो ये सब जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, आपको सीमेंट लगेगा, आपको ट्रांसपोर्टर को भाड़ा पे करना होगा, फ्रेट पे करना होगा। ये जितने भी एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, इसको बोला जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब यही होता है, मतलब कि और एक्स्ट्रा खर्चा, इतना समझ लीजिएगा। तो कभी भी अगर ओवरहेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमने बात किया कि हमने एक मशीन को परचेज किया है जिसका जो कीमत है वो है 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 रुपए। इस मशीन, सॉरी बहुत ही सस्ता मशीन होगी, इसको 40 लाख कर देते हैं। चलिए 40 लाख। अब ये दिल्ली में है, तो हमारे यहाँ जमशेदपुर आते आते इसमें बहुत सारी खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टर कुछ पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा, फिर असेंबलिंग होगा। तो इस तरह से मान लेते हैं 1 लाख रुपए इन सभी चीजों में खर्च हो गई, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपको ये मशीन कितने का पड़ा फाइनली, तो आप क्या बोलेंगे? 40 लाख बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे जरा बताइए। क्या आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हेलो। तो हाँ, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये 40 लाख आपका कॉस्ट प्राइस है, ये 40 लाख आपका कॉस्ट प्राइस है, और ये है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो कभी भी याद रखिएगा, सीपी में हम लोग ओवरहेड एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं।
कभी भी हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसेस को जोड़कर सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गया। लॉस क्या होता है, जब आपका क्वेश्चन में कभी भी अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए, सेलिंग प्राइस कम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को आपने 20 रुपए में परचेज किया है और उसको 10 रुपए में आपने बेच दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये है आपका एसपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। समझ में आया। इसके बाद है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो ये क्या होता है, कभी भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब है कि हम उसका परसेंटेज में भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर कभी लॉस हो रहा है तो उस वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज खुद में एक बड़ा सा चैप्टर है, जब हम आगे देखेंगे तो वहां उसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। इतना सारा बातें जो है आपको समझ में आ गया बेसिक। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ कुछ फॉर्मूलाज है। फॉर्मूलाज क्या है, बस 4 ही फॉर्मूला आपको पता अगर है तो सभी तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या है वो फॉर्मूलाज, जरा बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। चलिए जरा डिस्कस कर लें कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एसपी से सीपी को माइनस कर देंगे। उल्टा कर दीजिए, लॉस होगा तो सीपी से एसपी को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालने की नीड हो तो हम बोलेंगे प्रॉफिट कितना हुआ। और याद रखिएगा, कभी भी जो प्रॉफिट या लॉस की बात हम करते हैं, हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे ही एसेस किया जाता है, हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे ही वो निकलता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरे पास एक मार्कर है, मैंने इसको अपने दोस्त को 50 रुपए में बेच दिया, क्या प्रॉफिट हुआ मुझे या लॉस हुआ, जरा बताइए। मैंने अपने फ्रेंड को इस मार्कर को 50 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है। तो क्या मुझको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कोई है, कोई जवाब दे सकता है, कोई जीनियस है कि नहीं हमारे इस क्लास में। लॉस। एग्जैक्टली। जिन्होंने भी ये पूछा है कि आपने कितने में खरीदा था, उनका जो क्वेश्चन है वो एकदम जायज है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि इस मार्कर को मैंने कितने में खरीदा था, तो आप अपने मन से कैसे कहेंगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। किसी स्टूडेंट ने कहा सर लॉस होगा, कैसे लॉस होगा, आपको कैसे समझ में आया, कि आपको कोई दिव्य ज्ञान आया कि लॉस हो गया, कैसे समझे आप, जरा बताइए आपका अप्रोच क्या था। आपका अप्रोच क्या था, आप कैसे ये डिसाइड करे हैं, आपने किया कि मुझे लॉस हुआ, बताइए। तो ये मजेदार बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को आखिर खरीदा कितने में गया है, तो आप ना तो प्रॉफिट बता सकते हैं ना लॉस बता सकते हैं। और उल्टा कर दे तो प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं निकलेगा और लॉस परसेंटेज भी नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा, एसपी पे या सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। इंटू 100 क्यों हो रहा है, परसेंटेज में चेंज भी तो करना है ना, इसीलिए किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगर हम लोग लॉस देखें तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज अगर देखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, लॉस बाय सीपी इंटू 100। क्या ये बोला जा सकता है, क्या ये बोला जा सकता है लॉस परसेंटेज। अच्छा पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉस कितने रुपए का हुआ है, वो पता चल जाने के बाद हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या था, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल प्राइस था, मतलब जिस जिस अमाउंट पे हमने उसको खरीदा है वो कितना है, और इसको हम लोग डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में बदलना है इसे। और प्रॉफिट अगर
हो रहा है क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 कर देंगे। क्लियर है ये दो फार्मूला, इसमें तो कुछ है नहीं वैसा खास बात। तो चलिए अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूले पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर रहे हैं क्या? अगर नहीं भी कर रहे हैं तो ठीक है, आप लोगों को वीडियो तो मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, और अगर नोट कर रहे हैं तो साथ ही साथ बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, धीरे धीरे जो लेवल है वो आपका अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ाते चलेंगे, मजा आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कभी भी अगर क्वेश्चन में आपके पास सीपी नहीं दिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं आपसे कहा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, या फिर आपसे कहा जाता है कि सेलिंग प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए, या कभी हो सकता है कॉस्ट प्राइस बताइए। और प्रॉफिट परसेंटेज, सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस कह लीजिए, लॉस परसेंटेज, ये सारी चीजें कभी भी अगर क्वेश्चन में निकालने को देता है तो हमारे पास दो फार्मूला है। देखिए कौन सा है, फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए क्या होता है। तो सीपी अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और अगर सेम क्वेश्चन में सीपी निकालने की नीड है तो हम बोलेंगे एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। क्लियर है? ये समझ में आया? माइनस लॉस कर देंगे। और अगर हम इसका अपोजिट देखें तो हम बोल सकते हैं इफ वी नीड टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, तो हम क्या बोलेंगे, सीपी इंटू, अब ऊपर चला जाएगा, सीपी निकाल रहे थे तो नीचे ये सारी चीजें हो रही थी, एसपी निकालेंगे तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो हम बोलेंगे 100 प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट बाय 100। या एक केस और भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100। ये समझ में आई चीजें, जरा बताइए। 1 2 3 4, ये चार फॉर्मूला क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आप लोग इसको लिखते भी चले साथ में, चलिए इरेज करा जाए, हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन इन चारों फॉर्मूला से सॉल्व होगा। तो ये आपके पास हो गया। अब हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही आसानी से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रॉफिट लॉस निकालने देगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अब जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी सामान, कोई भी आर्टिकल, ठीक है, तो किसी भी आर्टिकल को अगर X% प्रॉफिट पे खरीदा जाता है, यहाँ पर X% और Y% पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी ऑफ, यहां लिखते हैं एसपी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम, ये आपका पॉइंट है, इसको पॉइंट बना के चलेंगे। एसपी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम, और अगर एक ऑब्जेक्ट उसमें से X% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरे ऑब्जेक्ट को Y% लॉस पे बेचा जा रहा है, तो इस होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? एक सवाल ऐसा बनता है। तो ये आपका कंसेप्ट क्या है, देखिए, तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन हो, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में
कि दो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस सेम है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दो टॉय है, ठीक है, एक और ये दूसरा। अगर इसका जो टैग है मान लेते हैं ये 1000 रुपीज का है, तो ये भी अगर 1000 रुपीज का हो, ठीक है, तो अगर हम एक को बेच रहे हैं तो X% का हमें प्रॉफिट हो जाता है। और इसी सेम टॉय को सेम कीमत का जो टॉय था इसको अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो तो क्या हो रहा है, Y% हमारे पास लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, होल ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन पूछेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप लोग को दिख रहा है? हाँ, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा 4% का लॉस होता है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, 4% का लॉस होगा, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी अगर सवाल आपसे, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सेलिंग प्राइस दो ऑब्जेक्ट का सेम दिया हो, एक को बेचने पर X% प्रॉफिट और दूसरे को बेचने पर Y% लॉस होता है, तो अगर आपसे बोला जाता है कि पूरे होल ट्रांजैक्शन में, मतलब पूरे लेन देन में प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज बताइए, तो इन दैट वेज आपको क्या करना है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4% होगा। कैसे कैसे आपको पता चलेगा 4% होगा, तो इसके लिए जो ट्रिक है वो आप ट्रिक देखिए पहले। तो ट्रिक क्या कहता है, एक्स, सॉरी यहाँ पर ये दोनों सेम होगा, ठीक है, X% पे, और यहाँ भी हो जाएगा X% प्रॉफिट और X% लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका एक ट्रिक काम करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे X² / 100। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, क्या आप लोगों को दिख पा रहा है? X² / 100, X² / 100, क्लियर है? जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन देता है 20% प्रॉफिट हो जाता है और 20% लॉस हो जाता है, ठीक है, तो दोनों तो सेम है, दोनों आपका एक्स ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 का आपका कर देना है स्क्वायर और नीचे है 100, क्लियर है? ये हो गया 400। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा निकलकर, 4%। हेलो।